राधे राधे। आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारतवर्ष में ऐसा पुनीत पावन त्यौहार जहां पर परस्पर हम एक दूसरे के जीवन का ध्यान रखते हैं, एक दूसरे के लिए व्रत करते हैं, प्रार्थना करते हैं। यही है हमारी भारतीय परंपरा, यही है हमारी भारतीय संस्कृति। माता बहनों को मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप ऐसा करेंगी तो निश्चित तौर पर आपके पति की दीर्घायु होगी। और हमारी माता बहन करवा चौथ का व्रत करती ही इसलिए है जिससे माता बहनों का जो सुहाग है, पति की उम्र है, वो दीर्घायु रहे आयु। तो जैसा कि हमारे यहाँ इस व्रत में प्रारंभ से ब्रह्म मुहूर्त के बाद में कभी कुछ जल नहीं ग्रहण किया जाता है, भोजन नहीं किया जाता है। पूरे दिन देवी व्रत करती हैं और चंद्रमा का मुख देखकर, जब चंद्रमा उदय होते हैं उसका मुख देखकर, उसे जल का अर्घ देकर, अपने पति का मुख देखकर फिर भोजन करती हैं। तो चंद्रमा की पूजा क्यों होती है? क्योंकि हमारा जो चंद्रमा है, ग्रहों के अनुसार चंद्रमा हमारे मन का स्वामी है और देवियों का ही नहीं, ये मन बड़ा चंचल है तो मन को कंट्रोल में करके हम अपने पति में ही वो अपना मन लगाएं, पति पत्नी में ही अपना मन लगाए। इसलिए हम चंद्रमा का मुख देखते हैं, चंद्रमा को अर्घ देते हैं और शायद ये प्रार्थना करते हैं कि हमारा मन इनको छोड़ के कहीं और न लगे। इसलिए भी हम जो है चंद्रमा को अर्घ देते हैं। शास्त्रों के अनुसार हमारे मन का स्वामी चंद्रमा है। दूसरा, माँ पार्वती तप करती हैं और तप करके जब तप करती हैं तो तप के बाद ही हमें बाबा भोलेनाथ माँ पार्वती को मिलते हैं। तो इस दिन माँ पार्वती की और बाबा भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि सुंदर गृहस्थ आश्रम अगर किसी ने चलाया तो बाबा भोलेनाथ और माँ पार्वती हैं, जिनके पुत्र गणेश और श्री कार्तिकेय जी हैं। गणेश जी की पूजन जरूर करनी चाहिए, जिससे वो हमें ऐसे सद्विचार दें, रिद्धि सिद्धि दें, क्योंकि रिद्धि सिद्धि जब तक नहीं होगी हमारा घर कैसे चलेगा। हमारे घर में कुछ लक्ष्मी भी चाहिए, कुछ रिद्धियाँ सिद्धियाँ भी चाहिए। तो गणेश जी का भी पूजन करें, कार्तिकेय जी का भी पूजन करें, शिव और माँ पार्वती का भी पूजन करें। सावित्री की कथा भी बीच में आती है। सावित्री एक ऐसी भारतीय परंपरा में हमारी देवी रही हैं जिन्होंने अपने पति जो कि मृत हो गए, यमराज से लड़कर ऐसा अनुष्ठान, ऐसा व्रत किया कि जाके सावित्री अपने पति के प्राण ले आई। भारतीय देवियां हमेशा चाहती हैं कि मेरे पति की आयु दीर्घायु रहे। उसमें सबसे बड़ा प्रमाण है सावित्री का कि अपने यमराज से लड़कर अपने पति के प्राण लेकर आई। तो ये व्रत बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखें, जैसे क्रोध न करें, जैसे हम लोग थोड़ा सा ऐसा कोई कर्म न करें जिससे हमारे शरीर में कुछ क्रोध या द्वेष या ईर्ष्या की भावना उत्पन्न हो। अपने पति से कम आज के दिन तो आप प्रेम से ही वार्तालाप करें। वैसे तो आप सब हमेशा करते हैं, पर हमें अपने पति से प्रेम से बात करनी चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरा और मेरे पति का साथ हमेशा बना रहे, इनकी दीर्घायु हो और मेरी भी दीर्घायु हो। तो ऐसा व्रत अगर आप करेंगी तो निश्चित तौर पर भारतीय परंपरा आगे जाएगी और आपके पति की दीर्घायु होगी। ऐसी प्रार्थना मैं भगवान से, शिव से करता हूँ, माँ पार्वती से करता हूँ, प्रिया कांजू से करता हूँ कि जितनी भी माताएं बहन करवा चौथ का व्रत रख रही हैं, इन सब के पतियों की आयु दीर्घायु हो। हैप्पी करवा चौथ। राधे राधे। बहुत बहुत शुभकामनाएं।